किसी भी कंट्री में जस्टिस सिस्टम के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है जजेस, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और फैसला सुनाते हैं। दूसरा है लॉयर्स, जो लॉ के बेस पे आर्ग्यू करते हैं और आपको रिलीफ दिलाते हैं या अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि कौन सा सेक्शन लॉ में उनके फेवर में है या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में। तीसरा है पुलिस, इनका काम है लॉ को इन्फोर्स करना। बट तीनों ही केसेस में अगर लॉ नहीं है तो ये क्या करेंगे ये नहीं पता। जैसे फादर्स के राइट के केस में देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लॉ कि हस्बैंड और वाइफ में अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो बच्चा माँ के पास जाएगा और बाप उसे मिल नहीं सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं है। सो देयर इज़ अ गैप, द लॉ इज़ एक्चुअली साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चौथा पिलर है वो है हम, द फादर्स या फिर सिटीजन्स या सिविलियंस, कि हम एक्टिवेट हो जाएं और हम अपनी आवाज़ उठाएं सो दैट इसके ऊपर एक लॉ बन पाए जो लेजिस्लेचर बनाएगा या विधानमंडल बनाएगा। बट उसके लिए बोलना हमें पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। नो बडी विल स्पीक फॉर अस, नो बडी इज़ कमिंग फॉर अस। एज नेक्स्ट स्टेप्स हमें ऐसी संस्थाओं से जुड़ना पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम करा हुआ है, सो दैट अगर इतने टाइम से काफ़ी फादर्स पेन में हैं तो कुछ काम तो हो रखा होगा, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कितना काम हो रखा और कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। या फिर जो पिलर 2 है लॉयर्स, जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमें काउंसिल कर सकते हैं कि क्या आप डायरेक्शन ले सकते हैं कि आपका जो पेन है इसको लॉ की तरफ कैसे ले जाए। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दिस बिकमिंग अ लॉ इज़ वेरी हाई। द रीज़न इज़ कि इसका कोई बेसिस नहीं है। जैसे एक फादर अगर अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा तो इसका कोई बेसिस नहीं है, इसे परसेप्शन पे रह गया जज के। तो इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम आवाज़ उठाएं और सही लोग तक हम पहुंच पाए या लेजिस्लेचर तक हम पहुंच पाए या गवर्नमेंट बॉडी तक हम पहुंच पाए तो इसको एड्रेस करा जाएगा। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो दूसरा केस है, लोग कहते हैं, कई मर्द कहते हैं कि उन पे फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस हुआ है या 498A सेक्शन लगता है या DV एक्ट के बेसिस पे लगता है, तो वहाँ पर एक बेसिस है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, इसकी वजह से इन सब एलिगेशंस को पावर मिलती है। बट एक बाप बच्चे से मिल नहीं पाएगा, इसका कोई बेस ही नहीं है। तो इसीलिए अगर बेस नहीं है तो उसका लॉ बनना ही बनना है। और आप कमेंट्स में बताइए क्या मेरी थिंकिंग ठीक है और हमें नेक्स्ट सेक्शन क्या लेना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है।